हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे दूसरे व्लॉग में, जहां मैं जैन कॉलेज में आई हूं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मिलिए मेरी दोस्त और मेरी बहन से। ये है मेरी दोस्त और ये है मेरी बहन। कैसे अपना चेहरा छिपा रही है। तो अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत होती है इस गेट से। हर दिन इसी रास्ते से गुजरते थे, कभी हंसते हुए, कभी लेट होते हुए और कभी कभी बिना आईडी के ड्रामा करते हुए। तो सबसे पहले चलते हैं उस काउंटर की तरफ जहां कभी एडमिशन लेने के लिए एडमिशन फॉर्म लेकर लंबी लाइन में घंटों तक खड़ा रहना पड़ा था। और ये वही जगह है जहां भैया मार्कशीट कम मिलेगी और एप्लीकेशन लिखना है क्या वाले सवाल रोज़ घूमते थे। तो अब हम आ गए हैं कॉलेज कैंपस के अंदर, जहाँ शुरुआत होती है इन सुंदर सुंदर पेड़ पौधों को देखकर कि इतने प्यारे प्यारे हैं, पता नहीं लोग इन्हें कैसे काट देते हैं। तो कुछ देर इन पेड़ पौधों का आनंद लीजिए। अब ज़रा नज़रें घुमाइए। ये है मेरे कॉलेज का सबसे शांत, सबसे हरा भरा कोना, जहाँ पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है जैसे पुराने दोस्त हों जो हर मौसम में साथ रहते हैं। इनकी छाँव में न जाने कितनी बातें की हैं, कभी खुद से, कभी अपनों से। हर पत्ता कुछ कहता है, हर शाख पे ज़िंदगी हंसती है। ये जो हरियाली है ना, ये आँखों को ही नहीं दिल को भी सुकून देती है। क्लास की भाग दौड़ के बीच जब थक जाते थे तो यहाँ आकर राहत मिलती थी, जैसे ज़िंदगी को एक ब्रेक मिल गया हो। और ये है मेरा डिपार्टमेंट, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, जहाँ सिर्फ नक्शे पढ़े बल्कि ज़िंदगी के रास्ते भी समझे। हर दीवार, हर क्लासरूम एक याद समेटे हुए है। यहीं से सफ़र शुरू हुआ था, अब ख़त्म तो नहीं, बस एक नया मोड़ आया है। तो इसी बीच मैंने देखा, अरे अरे वो लोग वहाँ क्या कर रही हैं, चलो चलो मैं भी देखती हूँ। वाह, यहाँ पे तो इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। अब जरा इस नज़ारे को देखिए। एक पेड़ की जड़ के पास बैठी मेरी पगली सी दोस्त, दोनों हाथ फैलाए जैसे कोई चिड़िया उड़ने की तैयारी में हो। कुछ पल के लिए लगा कि वो सच में उड़ने लगी है, लेकिन मैं भी कहाँ रुकने वाली थी। उसके पास पहुंची और बोली, चल एक गाना सुना। कैसा ना तो ये राव करिया करिया देखना का गोर बड़े, चल सुना एगो पहले सुनो। नहीं, अरे सुना जल्दी। नहीं ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। देखो देखो कैसा एडिट करके तेरा गोर बना दे। अरे करिए देखिए तो का दिक्कत बा, चल बोल। कौन कहते हैं भगवान तनी जोर से। नहीं, कौन कहते हैं भगवान नहीं, तनी जोर से। तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं। तो ये है मेरी रानू मंडल फ्रेंड, बहुत अच्छा अच्छा गाना गाती है। यह है कनेर का फूल, बिल्कुल शांत लेकिन बेहद खूबसूरत। न ज़्यादा रंग न किसी की तरह दिखावट, बस सादगी में ही इसकी असली चमक है। अब हम लोग जा रहे थे बीसीए और बीबीए के क्लासरूम की तरफ। इस तरफ के रास्ते में भी हमें सबसे अच्छा जो लगा वो था यहाँ के पेड़ों की हरियाली। ऐसे रास्तों से गुजरना हमेशा अच्छा लगता है जैसे पूरा दिन अच्छा गुजरने वाला है। वैसे तो यहाँ से हर रोज़ गुजरते थे, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। कॉलेज का ये हिस्सा बहुत ही पीसफुल लगता था हमें, क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा था, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। चलते चलते हमने सोचा क्यों ना क्लासरूम के अंदर झांक लिया जाए। ये वही क्लासरूम है जिसे आज मैं खिड़की से देख रही हूँ। यहीं कभी रोज़ की क्लासेस होती थी, असाइनमेंट्स, अटेंडेंस, और कभी कभी तो बस इंतज़ार की कब छुट्टी होगी। इसी जगह बैठकर हमने पढ़ाई की, बातें की और एग्ज़ाम की टेंशन भी झेली। आज दूर से देख रही हूँ, यकीन नहीं होता कि सब कुछ अब बस याद बन चुका है। इस खिड़की से पहले कभी बाहर झांकती थी, आज अंदर झांक रही हूँ। वो आखिरी बेंच जहाँ हम सबसे ज़्यादा हंसते थे अब खाली है। इन्हीं सब बातों को याद करके और इन्हें पीछे छोड़ते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी इन लोगों को वहाँ नल दिखा और ये दोनों वहाँ लग गईं। चलते चलते प्यास तो लगी गई थी, तो मेरी बहन और दोस्त ने सीधा नल ही पकड़ लिया। पानी देख के इन दोनों का रिएक्शन ऐसा था जैसे कोई नल ना हो, कोई ट्रेजर मिल गया हो। अपने लिए वो बातें भूलकर जो मैंने इन लोगों के बारे में बोला था,
मैंने भी पानी पीना स्टार्ट ही कर दिया। ई हमार कॉलेज के दीवार है और ई जो आप देख रहे हैं ई पेड़ नहीं है, ई तो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है जो अंदर एडमिशन नहीं मिला तो दीवार के बाहर ही ग्रोथ दिखाने लगा। तो अब हम निकल चुके थे BBA BCA क्लासरूम से। पैर थक चुका था, दिमाग भी फुल अटेंडेंस ले चुका था और तभी कैमरा हम पे फोकस हुआ, मतलब स्पॉटलाइट, जैसे रियल में हीरोइन मिल जाए। रास्ते में छोटा छोटा फूल मिला, हम सोचे ये चांस है, फिल्मी मोमेंट क्रिएट करते हैं और बिना किसी वार्निंग के हम फूल लेके एकदम बॉलीवुड स्टाइल में कह दिए आई लव यू। अब हम निकल चुके थे कॉलेज के उस हिस्से की तरफ जिस हिस्से में हमें हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ काम था, लेकिन यहाँ की खूबसूरती हमारे पैर उस तरफ बढ़ने ही नहीं दे रही थी। हम बीच बीच में यहीं अटक जा रहे थे, कहीं यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के फूल देखकर, तो कभी इधर के प्यारे प्यारे से गार्डन देखकर। तभी मैंने इधर आकर यहाँ फूल देखने की कोशिश की जो बहुत छोटे छोटे थे, कैमरे में तो नहीं आए लेकिन वो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। मैं वीडियो बनाने में व्यस्त थी, तभी मेरी दोस्त और मेरी बहन सर से जाकर डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ ली। तभी मैंने चुपके से रिकॉर्ड किया मैम को, मैम से गले मिलते हुए। अगर मुझे देख लेती ना तो बहुत डांटती। तो हमारे डॉक्यूमेंट निकलवाने के लिए हमें लिखने की ज़रूरत थी एप्लीकेशन। ये तो लग गई है अपना एप्लीकेशन लिखने में, तो आई मेरी बारी। मैं भी लिख ही रही थी। मैं तो इतना सीरियस होकर लिख रही थी, लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना है। जब एप्लीकेशन पूरा हुआ तब लगा कि हमने ग्रेजुएशन UPSC क्रैक कर लिया हो। तो जैन कॉलेज में हमारा काम ख़त्म हो गया, तो हम सोचे कि चलो एक और रॉयल मिशन पूरा करते हैं। सीधा चल दिए महाराजा कॉलेज। महाराजा कॉलेज में घुसते ही लगा कि हम काम से ज़्यादा शांति लेने आए हैं। पेड़ पौधे इतने फ्रेश जैसे हर एक ने गुड मॉर्निंग बोला हो। कॉलेज तो बड़ा था पर दिल और कैमरा दोनों नेचर मोड पे चले गए थे। डॉक्यूमेंट मिले ना मिले, लेकिन महाराजा कॉलेज का व्यू 100 में 100। कुछ देर में यहाँ का काम भी पूरा हुआ तो हम अब वापस चल दिए यूनिवर्सिटी की तरफ। कुछ देर में यूनिवर्सिटी का काम भी ख़त्म हुआ तो हम लोग ऑटो रिक्शा लेकर सीधे चल पड़े स्टेशन की तरफ। स्टेशन की तरफ जाते हुए मैंने रास्ते में ये छोटे छोटे कुछ क्लिप्स बनाए थे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आरस का स्टेशन दिख रहा है जो बहुत ही प्यारा लग रहा था ऊपर से। कुछ देर बाद हम स्टेशन भी पहुंच गए। हम थोड़े रास्ते में हैं और जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। अब ये वो मोमेंट था जब हम दोनों देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। मैगी 2 मिनट में कैसे नहीं बनती। खिड़की वाली सीट मिल गई है, अब मम्मी भी कहेगी कुछ तो लाइफ में अचीव किया है। तो अब हम आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। तब मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।